हेलो एवरीवन। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। जिसने हमारे पहले 2 लेक्चर्स देखे तो वो पहले 2 लेक्चर जाकर देखिए, जिसने नहीं देखिए तो वो जाकर देखिए, ठीक है। तो जिसने देखिए तो मोस्ट वेलकम उसका, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। चलिए हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखना, आज तक हमने जो पहले 2 लेक्चर्स मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने गोनाडा से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी पढ़ी, उसका फाउंडर दुर्लभवर्धना था, ठीक है। उसमें एक इम्पोर्टेंट लीडर था, कौन? ललिता दत्त मुक्तापिडिया, ठीक है। और उसके बाद वो डायनेस्टी ख़त्म होती है, उसके बारे में मैंने बोला आपको। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है उत्पाला डायनेस्टी, जिसका फाउंडर होता है अवंती वर्मन, ठीक है। और उसमें एक क्रूअल सा रूलर होता है जो अवंती वर्मन का बेटा होता है शंकर वर्मन। और हमने लास्ट पे उसका लास्ट रूलर होता है उमावती, ठीक है। आज उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, दरअसल ये वक्त तकरीबन 10 साल का वक्त पीरियड है। हर कोई इसको छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या, पुष्करा देवा, ठीक है, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मणिक रूल। क्या बोलते हैं? ब्राह्मणिक रूल, ठीक है। ब्राह्मणिक रूल में कौन होता है? पुष्करा देवा, ठीक है। ये कब? 1939 से लेकर 48 तक ये रूल करता है। वरना आप लोग वहाँ से काउंटिंग करके लाओ, ये 10 साल कहीं पर कहीं पर काउंट ही नहीं किए जाते, ठीक है। कम से कम इसमें तो कोई रूलर होगा, तो ये ठीक है। नेक्स्ट जो आज हमारी असल में डायनेस्टी है वो हमारी गुप्ता डायनेस्टी। क्या है? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी आप इसको डायरेक्ट याद रह जाएगा, फाउंडर कौन है? परवा गुप्ता, ठीक है। और उसका बेटा है खीम गुप्ता। खीम गुप्ता दरअसल, और उसके बाद आती है क्वीन दीदा, दीदा क्वीन या क्वीन दीदा, ठीक है। देखना, ये कब से लेकर 58 से लेकर 80 तक एज रीजेंट रहती है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। क्योंकि ये मर जाता है कौन? ये दरअसल कौन? खेम गुप्ता क्या होता है? खेम गुप्ता होता है क्वीन दीदा का पति, ठीक है। ये पहले मर जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक बेटा होता है, ठीक है। वो दरअसल छोटा होता है, इसी की वजह से क्वीन दीदा एज रीजेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद जब वो बेटा भी मर जाता है, वो छोटा ही होता है, फिर उसके बाद वो मर जाता है। तो तब उसके बाद फिर ये क्वीन दीदा क्या होती है? एक रूलर की तरह, कब? 80 से लेकर 1003 AD तक रहती है, ठीक है। चलिए, क्वीन दीदा मैरिड किसके साथ? खेम गुप्ता, ठीक है। ये के पढ़ा जाता है, ठीक है, शेम गुप्ता या खेम गुप्ता, ठीक है। ये किसकी डाटर थी? ये थी सीमा राजा की डाटर, जो क्या था, जो आगे जाकर लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर्स बनते हैं, ठीक है। वो दरअसल उन्हीं की थी, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे पुंछ के, ठीक है। तो लाहौरा डायनेस्टी कहाँ से थी? पुंछ से, ठीक है। शिवाज लेम, हाँ याद रखना, ये जो हम क्वीन दीदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये लेम थी, ठीक है। लेम लंगड़ी, ठीक है। और लेकिन एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। इसके 3 ग्रैंडसन्स थे, ठीक है। नंदी गुप्ता, अच्छा, त्रिवाना गुप्ता और भीम गुप्ता, ठीक है। लेकिन इन तीनों को क्या करती है? ये क्वीन दीदा मरवा देती है, ठीक है। पहले इसको, ठीक है, नंदिनी गुप्ता को, और उसके बाद त्रिवाना गुप्ता और फिर भीम गुप्ता, ठीक है। इन तीनों को वारी वारी से। इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला, पॉपुलर पर्सनैलिटी, और उनके क्या नाम है? इसको बोलते हैं कैथरीन ऑफ कश्मीर, ठीक है। लेकिन याद रखना, फाल्गुना क्या था? ये प्राइम मिनिस्टर था किसके वक्त? दरअसल किसके वक्त में था? ये खेम गुप्ता के वक्त में था। क्योंकि ये किसका फादर होता है? ये फाल्गुना चंद्रखेला क्या थी? चंद्रखेला क्या थी? ये थी दरअसल दूसरी बीवी किसकी? इसकी खेम गुप्ता की, ठीक है। ये थी खेम गुप्ता की दूसरी बीवी। एक कौन थी? क्वीन दीदा, ठीक है। तो ये था PM तब, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब वो मर जाता है तो इसको ये क्वीन दीदा भगवा देती है, ठीक है। इस तरह दरअसल फिर उसके बाद ये इसमें कुछ आता है कि दरअसल इसने क्या किया, क्वीन दीदा ने एक कंपटीशन बुलवाया, ठीक है। कंपटीशन में इसने अपने साइड से लाहौरा डायनेस्टी से, ठीक है, ये वहीं की रहने वाली थी। तो इसने वहाँ से 2-3 बंदों को बुलाया और बोला कि कंपटीशन में जो जीतेगा वो नेक्स्ट राजा बनेगा कश्मीर का, ठीक है। और उसके बाद कौन जीत जाता है? दरअसल कौन? ये इसका नाम क्या है? संग्राम राजा। अब एक नई डायनेस्टी जन्म लेती है, लाहौरा डायनेस्टी, ठीक है। राज तरंगनी जो है 1149 से लेकर 50 तक कंप्लीट हुई, लेकिन किसके वक्त में? जयसिम्हा के वक्त में, ठीक है। जयसिम्हा या जयसिन्हा, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू कलहना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कलहना, ठीक है। क्या बोला है कि कलहना जयसिम्हा को क्या बोला है, रिगार्डेड एज ए लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। किसने बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू कलहना, ठीक है। लेकिन अब आगे आगे मतलब पूरे लेक्चर में बने रहिए। तो लेक्चर में आपको जो भी वीडियो को देखता है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। उससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, ठीक है। और शेयर कीजिए, और इम्प्रूवमेंट लाने की कहीं पर ज़रूरत है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोला करो, ठीक है। क्या संगम राजा के बाद आता है अवंता, कलासा, हर्षा। हर्षा के वक्त में पता है क्या, चमका उसका नाम होता है, चमका, हाँ। ये फादर है किसका, कलहना का, ठीक है। ये होता है इस वक्त क्या होता है, मतलब रूलर, मतलब एक मिनिस्टर होता है, ठीक है। हर्षा के वक्त में कौन होता है। और उसके बाद आता है, हाँ, ससुला। और उसके बाद आता है जयसिम्हा। असल में ये ज़्यादा मतलब मशहूर नहीं था, ठीक है। जयसिम्हा मशहूर था, ठीक है। जयसिम्हा के वक्त में क्या लिखी गई थी, राज तरंगिणी कंप्लीट की गई थी, ठीक है। और इसके वक्त में इसका फादर क्या होता है, कलहना का क्या होता है, मतलब एक मिनिस्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद परमन देव और विनता देव, ठीक है। इस तरह जाकर ख़त्म होती है क्या, हमारी लाहौरा डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर कौन है, संग्राम राजा, ठीक है। चलिए, कुछ लोग देवा डायनेस्टी या देव डायनेस्टी या हिंदू रूल बोलती है इसको, ठीक है। इसको अलग नहीं बोलती है, मतलब संग्राम इनके साथ लाहौरा डायनेस्टी के साथ मिक्स कर लेती है। दरअसल ये मिक्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सी बुक्स भी ऐसे लिखती है, मिक्स कर देती है, ठीक है। दरअसल इनका जो रूलर होता है वो जसाका से शुरू हो रहा होता है, ठीक है। ये लेकिन ये अलग हिंदू एक रूलर बनता चाहिए, ये फिर लाहौरा डायनेस्टी ही खत्म हो जाती है वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जसाका, जगदेव, राजदेव, संग्रामा देव। असल में इसका मेन फाउंडर माना जाता है संग्रामा देव को, ठीक है। और उसके बाद रामादेव, हाँ, लक्ष्मणा देव और संग्राम चंद्रा सहादेव। सहादेव माना जाता है लास्ट हिंदू रूलर, ठीक है। क्या माना जाता है, लास्ट हिंदू रूलर। मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, लेक्चर में बने रहे, ठीक है। रिंचन, ठीक है। और उदयन देव और कोटा रानी, ठीक है। कुछ लोग क्या यहीं तक बोलते हैं, कहाँ तक, सहादेव तक, ठीक है। उसके आगे बोलते नहीं है, ठीक है। ये नहीं समझते मतलब क्या रिंचन ने क्या किया, फिर उसके बाद उदयन देव कौन था, कोटा रानी कौन थी। तो चलिए देखना, जब मतलब ये सहादेव होता है रूलर, ठीक है। तो एक बंदा आ जाता है जुलेजा, ठीक है, जिसको दुलेचा बीवी बोलती है, ठीक है। ये कहाँ से, ये मंगोलिया से एंटर होता है कश्मीर में इसी के वक्त में, सहादेव के वक्त में, ठीक है। सहादेव क्या करता है, सहादेव इसको बोलता है, मतलब इसको बोलता है कि आप वहीं पर रुक जाइए, मैं आपको ऑफर करता हूँ क्या, एक तो मनी और कुछ गिफ्ट देता है। लेकिन जुलाजा ये तो सारे कुछ चीज़ पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू मार्च रखता है कहाँ तक, इसके एम्पायर तक। लास्ट पे सहादेव को क्या करता है, सहादेव यहाँ से भाग जाता है, कहाँ भागता है, कश्तवाड़ में, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। जुलेजा क्या करता है, मतलब आकर एम्पायर को कैप्चर करता है और यहाँ के वुमेन्स और बच्चों को क्या स्लेव कर लेता है। और 8 महीने तक क्या, जितना नहीं उतना लूट लेता है, किसको, कश्मीर को। और 8 महीने के बाद वेंट बैक कहाँ चला जाता है, ये फिर वापस कहाँ, मंगोलिया चला जाता है। लेकिन तब उसके बाद कोई मतलब एक प्रोमिनेंट, एक मतलब ज़बरदस्त लीडर नहीं था कश्मीर के पास में। तो एक बंदा ये दरअसल आया था, रिंचन, ठीक है। रिंचन कहाँ से आया था, लद्दाख से आया था, ठीक है। ये बंदा आकर कश्मीर में बोलता है, मतलब जब ये वहाँ पर यहाँ कश्मीर में आता है तो इसे पता चला कि अब यहाँ पर कोई अच्छा रूलर नहीं है। तो ये क्या करता है, ये थ्रोन कर लेता है किसको, कश्मीर को, 1320 को, ठीक है। 1320 में क्या करता है, अपना रूल कहाँ पर, कश्मीर में जमा लेता है, ठीक है। और उसके बाद कमांडर इन चीफ एंड, याद रखना, एंड आल्सो मैरिड द रावण चंद्रा सिस्टर, अच्छा, रावण चंद्रा सिस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, देखना, याद रखना, ये दरअसल ये जो रावण चंद्रा है, ठीक है, ये होता है रामचंद्र का बेटा, ठीक है। ये होता है रामचंद्र का बेटा, ठीक है। जब ये रिंचन क्या करता है, रिंचन पहले ये इसका बाप क्या, रामचंद्र, ठीक है, क्या होता है, कमांडर इन चीफ यहाँ की आर्मी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं, ऑलरेडी रिंचन कब्जे में कर लेता है कश्मीर को, ठीक है। वो इसको इसके मतलब बाप को हटा देता है। फिर इससे उसके बाद क्या करता है, पहले इसको इम्प्रिजन कर लेता है और उसके बाद इसको छोड़ता है और इससे फ्रेंडली रिलेशन करता है। और इसकी जो बहन होती है कोटा रानी, उससे शादी कर लेता है। कौन कर लेता है, रिंचन, ठीक है। अब अच्छे से यहाँ तक आ गया समझ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंचन जब उससे मतलब क्या, लेकिन रिंचन जब शादी करता है, लेकिन रिंचन को एक मतलब जिसको ज़बरदस्त शौक थी पढ़ने की, सीखने की, ठीक है। मतलब और ड्यूरिंग द इसी के वक्त, मतलब रिंचन के वक्त में क्या होता है, एक मतलब सूफी सेंट जिसका नाम है
सैयद शरफुद्दीन, जिसको हम बोलते हैं बुलबुल शाह, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुलबुल शाह, ठीक है, वो आ जाता है कहाँ पर, कश्मीर में। ये इससे मतलब बहुत इम्प्रेस हो जाती है, कौन, रिंचन इससे इम्प्रेस होकर मतलब क्या करते हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना नाम रखते हैं सदरुद्दीन। क्या रखती है, सदरुद्दीन। अब मतलब कौन, रिंचन का नाम क्या है, सदरुद्दीन। लेकिन रिंचन 1323 में मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, और मतलब क्या, सदरुद्दीन, ठीक है, अब रिंचन या सदरुद्दीन, ठीक है, इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जब ये मरते हैं तो इसके पीछे रह जाता है एक बेटा, ठीक है, उसका नाम होता है हैदर। क्या होता है, हैदर। हैदर अब मतलब क्या, हैदर को लेकिन जो रिंचन होता है ये गार्डियनशिप मतलब किसके अंडर दे देता है, शाहमीर के। क्या मतलब, शाहमीर को बोलता है कि आप इसकी परवरिश करना और इसको सब कुछ सिखाना, ठीक है। लेकिन कोटा रानी अब क्या बन गई, क्योंकि हैदर अभी छोटा है, कोटा रानी बन गई एज रीजेंट, ठीक है, एक्टेड एज रीजेंट। लेकिन बाद में क्या होता है, कोटा रानी को लगता है नहीं, मतलब अगर मैं ऐसे ही रही तो मतलब मेरा पता नहीं ये कोई ले जाएगा साम्राज्य को, ठीक है, तो मैं एक काम करूं, इस मतलब क्या, इस मुल्क को बचाने के लिए उदयन देव से शादी कर लो। उदयन देव कौन था, जो सहादेव था उसका भाई था, ठीक है। लेकिन कोई मतलब इसमें उतनी हिम्मत नहीं थी, अच्छा बंदा नहीं था, काम करने वाला बंदा नहीं था। और उसके बाद ये लास्ट फाइनल इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, मतलब सिर्फ उससे शादी की। और उसके बाद उदयन देव क्या हो गया, 1338 में मर जाता है, ठीक है। अब कोटा रानी बन जाती है एज क्वीन ऑफ कश्मीर, ठीक है। जब ये क्वीन ऑफ कश्मीर बनती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शाहमीर, क्योंकि शाहमीर ऑलरेडी यहीं पर है, शाहमीर अटैक कर लेता है किस पे, कोटा रानी पे, अंदरकोट फोर्ट में, ठीक है, अंदरकोट फोर्ट में, ठीक है। और क्या करता है, इसको मतलब ओवरथ्रो करके जीत जाता है कश्मीर को, ठीक है। ये अब शाहमीर बोलता है इसको, अब देखना, शाहमीर बोलता है इसको कि आप मेरे से शादी कीजिए, और ये एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद शाहमीर इसको क्या करता है, शाहमीर को लगता है ये एक विच आपको पता है, जादूगर, मतलब जादूगर से टाइप ये मतलब क्या वुमेन है, तो वो इसको उसके साथ क्या करता है, इम्प्रिजन कर लेता है, जेल में बंद कर लेता है, ठीक है। शाहमीर जब यूं ही इसको जेल में बंद करता है, ये कमिट सुसाइड कर लेती है वहाँ पर, कहाँ पर, जेल में। लेकिन अब कितने बंदों से इसने शादी की, पहला रिंचन, उसके बाद उदयन देव, और उसके बाद शाहमीर, ठीक है, ये इनके। लेकिन अब क्या हुआ, शाहमीर जब ये मर जाती है, ठीक है, जब ये भी मर जाती है, तो शाहमीर क्या करता है, शाहमीर असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन, ठीक है। अब शाहमीर का नाम क्या पड़ा, सुल्तान शमसुद्दीन, और फाउंडेशन रखता है किसकी, शाहमीर डायनेस्टी, जिसको बोलते हैं हम सुल्तानेट ऑफ इन कश्मीर, ठीक है। अब इससे आगे हमें पढ़ना है सुल्तानेट मतलब शाहमीर डायनेस्टी, या जिसको हम बोलते हैं सुल्तानेट ऑफ कश्मीर, ठीक है। यहाँ तक ये, अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले, सर यहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो मैं ज़रूर आपकी क्वेरी लूँगा। लेकिन वीडियो को, मेरी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो बाकी मतलब हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए उनको भी जाकर देखिए, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है मतलब। और जो भी बंदा मतलब कहाँ पर ये PDF मिलती है, PDF हमारे मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, PDF मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है।